में पढ़ी होगी या फिर फिल्मों में देखी होगी। आज हम बात करेंगे 11 साला असफंदयार की, जो रेस देखने तो गया मगर एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। लेकिन इस मासूम बच्चे ने अपनी मौत की कहानी अपने मौत से 2 दिन पहले ही खुद लिख डाली थी। खफा क्यों हो, तुम्हें मुझसे गिला क्या है, अचानक बेरुखी इतनी, बता तो दो हुआ क्या है, मनाऊं किस तरह तुमको, मुझे इतना तो बतला दो। हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि कोई अपनी मौत की कहानी खुद लिखे और फिर वैसा हो भी जाए। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हकीकत में भी हो गया है। 5 दिसंबर को अगर आपको याद हो तो रावलपिंडी में ड्रैग रेस हादसे में वालिद समेत जाँ बहक होने वाले मासूम असफंदयार ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले अंग्रेजी के पेपर के लिए कार हादसे पर एक मजबून लिखा था और ये मजबून उसकी मौत की असली कहानी बन गया है। क्या खत उसने लिखा और उसके बाद उसके खानदान, खसूसन वालदा और उसकी जख्मी बहन का क्या हाल है, देखते हैं इस्लामाबाद से आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट में। तुझे सब है पता। यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना। इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ इतवार की सुबह ड्रैग रेस में हिस्सा लेने वाले 2 कार सवारों ने अपनी गाड़ियां दौड़ाई और इसी ट्रैक पर एक कार सवार से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई और इस जगह फुटपाथ के हिस्से से उस गाड़ी ने आके टक्कर ली और यहाँ से पलंगती हुई इस तरफ जो लोग इस कार रेस को देखने के लिए आए थे उन पर चढ़ दौड़ी और इस अलमनाक हादसे में 3 खानदानों के 5 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। इस अनहोनी वाक़े के मकाम पर गाड़ी जिस खंबे से टकराई है उस खंबे का यहाँ से नामो निशान तक मिट चुका है और इसी मकाम पर गाड़ी के कुछ पुर्जे अभी तक मौजूद हैं, जबकि एक बदकिस्मत खातून जो किसी बच्चे की मां थी उसका खून आलूद दुपट्टा अभी तक यहाँ मौजूद है। हुकाम का कहना है कि उस बेलगाम गाड़ी का ड्राइवर अभी तक मफरूद है। इस अलमनाक हादसे का सबसे ज्यादा दिल गिरफ्ता और हैरानकुन पहलू ये है कि चेहरे पर संजीदगी समेटे 11 साला असफंदयार ने अपनी मौत की कहानी 2 रोज पहले ही लिख डाली। इसने अपने अंग्रेजी के बच्चे के लिए कार हादसे पर जो तखयलाती मजमून लिखा, इसका किरदार वो खुद था। गुज़श्ता रात में एक पार्टी से देर से घर लौटा और सो गया। अगली सुबह मुझे स्कूल जाना था। मैं उठा तो मुझे पता चला कि देर हो चुकी है। मैंने दांत ब्रश किए बगैर तेज़ी से कपड़े तब्दील किए और जल्दी से नाश्ता किया। मुझे पता चला कि मेरे चचा आदिल और छोटी बहन जुमाना पहले ही मेरे बगैर जा चुके हैं। मैंने पैदल जाने की भी परवाह नहीं की। मैं स्कूल जाने के लिए तेज़ी से सड़क को पार करने निकला। मैंने इस दौरान गाड़ी की चीखती ब्रेक सुनी। मैंने एक गाड़ी से बचने के लिए जंप किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक दूसरी गाड़ी भी आ रही है। दूसरी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं दूर गिर गया। मुझे सिर्फ अपने जिस्म में हर तरफ दर्द का एहसास था। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। मुझे सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें सुनाई थी। मुझे ले जाया गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे कौन लेकर गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे कोई बड़ा जख्म नहीं आया। मैंने अम्मी और अब्बू को इर्द गिर्द कुर्सी पे बैठे देखा। जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने कहा, असफंदयार तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं अस्पताल में एक दिन रहने के बाद घर चला गया। मैं खुश था कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। असफंद की वालदा मिसेस बाबर शिद्दत गम से निढाल हैं और कैमरे पर भी नहीं आना चाहती। उनका कहना है कि असफंद ने अपने मजमून में जो कुछ लिखा बिल्कुल वैसे ही कार हादसे का शिकार हुआ।
मिसेस बाबर की तो दुनिया लुट चुकी। कपकपाती आवाज और छलकते आंसुओं से ममता ने बताया कि दी एंड से पहले इनके बेटे असफंदयार ने जो कुछ लिखा था, बिल्कुल उसी तरह उसकी लाश के बाएं जानिब वो खड़ी थी और दाएं जानिब उसके वालिद की लाश पड़ी थी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। मिसेस बाबर कहती हैं कि वो इतवार को अपने वालिद के साथ जाते हुए मुड़ा और मेरे पास आकर कहा, मम्मी, हैरी पॉटर की कहानी में जाने वाले को वापस लाने का एक तरीका ज़रूर है, लेकिन जाने वाला वापस आ भी जाए तो उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस मत बुलाना। ये वो क्लासरूम है जहाँ असफंदयार अपने दीगर साथियों के हमरा इल्म हासिल किया करता था। आज वो नहीं है तो उसके साथी भी गम में मुब्तला हैं। और ये वो असफंदयार का लिखा हुआ हाथ का पेपर है जिसने हर उस शख्स की आंखें खोल दी हैं जो इस वाक़े को भी मामूल के हादसों की तरह भुला देना चाहता है। क्लास में आज भी पेपर है, लेकिन असफंद की कुर्सी खाली। दोस्त शिद्दत गम से चूर स्कूल के गेट पर नजरें गाड़े गमनाक हैं कि शायद अभी गेट से असफंद की आवाज़ आएगी और वो कहेगा, अली, जवाद, लो मैं आ गया। टीचर्स अब भी आरजूमंद हैं कि इनका इंतहाई होनहार शागिर्द असफंद फिर से अपनी किसी नई कामयाबी की नवीद इन्हें सुनाएगा। जिन सीढ़ियों से चढ़कर असफंद अपनी क्लासरूम जाया करता था, अब उसके कदमों की चाप कभी नहीं सुन पाएंगे। असफंदयार अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इसने अपनी मौत से 2 दिन पहले ही द न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर के नाम एक ख़त भी लिखा, और वो भी तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के नुकसानात और उसकी रोकथाम के लिए तजावीज़ पर। लेटर टू दी एडिटर में असफंदयार ने यह पुरजोर अपील भी की है कि इसका ये ख़त ज़रूर शाया किया जाए। There have been several accidents throughout the days because of reckless driving. Many people have died because of this. I would like to make a plea that you publish my letter in the newspaper so that people would stop driving so recklessly. He was a very good friend. He used to protect his friends, and I'm really sad that he left us, and I still remember him. Asfanyar was a great friend, and I still don't believe that he's left us so early. मैथमेटिकल जीनियस था, क्रिएटिव राइटिंग आप तो उसकी देख ही ली है, किस किस्म की लिखता है कि फ्लॉलेस लिखा है उसने, और जैसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ लिखा है। असफंद के साथी आज भी ग्राउंड में फुटबॉल खेलते और झूला झूलते हैं, लेकिन अब असफंदयार उनमें नहीं। ड्रैग कार रेसिंग के इसी हादसे में अपने वालिद सुहेल खान के हमरा जान बहक होने वाला ये मासूम बच्चा दानियाल है, जो 6ठी क्लास का होनहार तालिब इल्म और एक शानदार कार्टूनिस्ट था। इसके वालिद की तैनाती अभी चंद माह पहले ही इस्लामाबाद में हुई थी। दानियाल की मासूम जख्मी बहन और माँ को गमों के पहाड़ का सामना है। हादसे का 5वां निशाना खूबरू जवान MBA का तालिब इल्म मोहसिन है, जो भरी जवानी में वालिदैन को अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर गम दे गया। मासूम असफंदयार की तहरीर के अल्फाज शौक और तेज रफ्तारी की खातिर दूसरों की जिंदगियों को दाव पर लगाने वालों, कानून के रखवालों और इस अलमनाक हादसे के ज़िम्मेदारों के लिए न सिर्फ पैगाम हैं, बल्कि बाइसे शर्मिंदगी भी हैं कि हमारी आने वाली नस्ल की सोच क्या है और हम उन्हें क्या दे रहे हैं।